नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हर एक प्रत्याशी अपनी हार और जीत के समीकरण बैठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। मौजूदा प्रधान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। जो विकास किया उसको लेकर जनता के बीच पहुंच रहा है। विपक्ष भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। प्रधान के पिछले 5 साल के कार्यकाल की खामियों को जनता के सामने रखकर अपनी चुनावी नैया पार लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। खानपुर गुज्जर में हम इस वक्त मौजूद हैं। विकास से कितना संतुष्ट है गांववासी ये भी जानेंगे और नए चेहरे को क्यों तलाश कर रहे हैं। कोई नया चेहरा सामने आएगा, ऐसा क्यों? 2 से 3 सवाल हमारे मेन रहेंगे, एक एक करके जानकारी लेंगे। सबसे पहले एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब का? गुलाब सिंह है जी। गुलाब सिंह जी, क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं जी। मेहनत मजदूरी करते हैं। गांव में चुनाव है, पिछले 5 साल भी आपने देखे। मौजूदा प्रधान ने कितना विकास किया इसका भी आपने बखूबी पता होगा। अब की बार क्या विकास को देखकर कोई अब की बार हम समरे को उठा रहे जी समरे को उठा रहे। अब की बार आप अच्छा ये जो नवा लड़का चाहिए हमें, वो पुरानों की कोई राय नहीं आ। अच्छा, आपने नया चेहरा अब की बार चुनना है। पिछला जो प्रत्याशी था या पिछला जो प्रधान था उसके काम से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं। पिछले 5 साल में ऐसी क्या वजह रही कि आप नया प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, नया चेहरा चुनना चाहते हैं? ये खास वजह क्या है? ये हमारी बात नहीं मानते जब जा उसके पास। अच्छा, हाँ, बात भी नहीं करता, फोन लगा रखा है टाइम कान पे। आपने विकास के बारे में बात की, कुछ खास काम के लिए बात? हम अपनी गाड़ कहे जी हमारे गाड़ बनवा दो, कहता है पानी सका दो, और शुक्र है करता ही नहीं काम ने। आपका रास्ता जो है वो खराब है। हाँ, अभी देख लो जाकर वहां पर। तो आपने आप मिले उनसे 1-2 बार, क्यों, क्या वादा किया उन्होंने? उन्होंने कहा अभी बनवा देंगे, बनवाते हैं नहीं। अच्छा, झूठ बोल रहे। प्रधान का नाम क्या है? ताहिर प्रधान। ताहिर प्रधान। हाँ। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि वो रास्ता खराब है। कई बार हम उनसे मिले लेकिन केवल वादे के और कुछ नहीं, रास्ता जस का तस है। एक भाई साहब और मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? अनूप है मेरा नाम। अनु भाई, क्या करते हैं आप? काम ही करें बस। मजदूरी करते हैं। अब की बार प्रधानी में क्या करेंगे? नया चेहरा है या पुराना है, क्या करेंगे आप? नवाइया देखेंगे। नया देखेंगे। नाम जाहिर कर दो बस, अब टाइम कम बचा है। समरे का जी। अच्छा, आपने पूरी तरह से मन बना लिया है। ऐसी क्या खास बात है समरे में? ठीक है जी, बात इसमें बढ़िया है। लड़का अच्छा है तो इसीलिए आप उनको चुनने जा रहे हैं ना? एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी करेंगे। घबराओ मत, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बस। पिछले 5 साल जो प्रधान के गुजर चुके, उससे कितना आप सहमत हैं? वो सही हुए या उसमें सही नहीं हुआ? ऐसे क्या वजह रही, क्या खास बात है 5 सालों में? वो कोई से काम में भी जी सही नहीं है। अच्छा। ना वो किसी की बात मानना, ना किसी का काम करे। जो उसका काम ने कहा कर रहा, मैं भी अभी मिल रहा, बस काम करे ना करवावे। अच्छा, तो आप मिले 1-2 बार काम के लिए उनसे? मेरे भाई का घर टूटा पड़ा छप्पर में है जी वो। उससे 5 साल। आपके भाई का नाम क्या है? मूसा जी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी सद्दाम। सद्दाम। तो कई बार मकान के लिए गए उनके पास? जी गए, लारा दे जी, लिस्ट में भी नाम है, सूची में नाम कटवाया था, मकान नहीं बनाता। सीधा आरोप है भाई साहब का। मकान की कोई समस्या है, जो भी प्रधान जितना भी उस योजना में इन्वॉल्व है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक भाई साहब मौजूद है, आपका क्या नाम है? बिलाल जी। बिलाल भाई, क्या करते हैं आप? भाई यही काम है ट्रांसपोर्ट लाइन का अपना। ट्रांसपोर्ट लाइन का काम है। ट्रांसपोर्ट लाइन का काम भी बंद होगा कोरोना काल को लेकर? बंद है जी। अच्छा, काम भी बहुत ज्यादा आजकल स्लो चल रहे हैं जी तो अब चुनाव में जो है पूरा दिमाग इधर लगा दिया? जी, पूरा दिमाग चुनाव में। क्या चल रहा है दिमाग में अब की बार? अब की बार तो ये है ना, नया कैंडिडेट देखना चाह रही जनता, नया उम्मीदवार, नया चेहरा। पुराने चेहरों पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये फैसला लेना पड़ गया? पुराना चेहरा है ना जी, जो इससे पहले है ना चुनाव में था ताहिर प्रधान। हाँ, जो बना था, जो से है ना मुद्दे करे थे जनता के जो सामने, वादे किए थे। जो वादे करे थे उन पे है ना वो खरा नहीं उतर पाया। अच्छा। उसने है ना वादा करा था चुनाव में, हम भी उसके साथ थे चुनाव में, कि 2 तो से बारात घर का वादा करा था। अब भाई 2 बारात घर, एक तो जिलाओं में, एक चमारों में हम बनवाने का काम करेंगे। उसका वो है ना झूठा वादा निकला,
रही दूसरी बात, उसने है ना गांव के अंदर है ना 21-22 मकान बने उसकी योजना में। कोई मकान ऐसा नहीं जिसमें उसने है ना 60,000 रुपए एक मकान से है ना न लिए हो। आपका नाम क्या है? बिलाल नाम है जी मेरा। बिलाल, ये युवा है, ट्रांसपोर्टर है। हर एक युवा को गांव के अंदर जागरूक होना चाहिए। पहली जब योजना गांव के अंदर आती थी लाखों में सिमट जाती थी, हजारों तक भी हम कह सकते हैं पुराने दौर में। लेकिन अब जब एक नया दौर आया, इसमें करोड़ों की तादाद में गांव के अंदर योजनाएं आती हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं गांव के अंदर आती हैं, लेकिन उसमें किस तरह से बंदरबाट होती है, यानी मौजूदा प्रधान के ऊपर सीधा आरोप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक भाई साहब बता रहे हैं, पैसा लिया गया, मकानों की नाम जो लिस्ट फाइनल होती है उसमें भी एक खेल खेला जाता है, उसी का भाई साहब का एक आरोप है। जी बताइए। हमारे एक चचा का है ना मकान बना, उसमें है ना 60,000 रुपए हमें है ना कुर्बानी दी उस इंसान के लिए। कुर्बानी पूरा है ना सामने खड़ा हो गए, चुनाव लड़वाया और 60,000 रुपए है ना हमारे से भी है ना लिए गए। यानी आप फीस का शिकार हो चुके हैं। शिकार हुए। रही दूसरी बात, हमारे गांव के अंदर है ना लोहिया में गांव आया, उसमें है ना लैट्रिन कम से कम है ना 80 लाख रुपए है ना, समाजवादी की सरकार में जब समाजवादी की सरकार थी, 80 लाख रुपए है ना शौचालयों का आए। जी, ये प्रधान पहले भी विवादों में रह चुका। विवादों में रह चुका इसमें लैट्रिन वाले मामले में। रही बात इनका जो मामला था ना, जो ये आदमी है ना उसके पास गया, इंटा वो ही देख रहा था, वहां से सामान उसके घर से है ना 2 कट्टे सिमट के 700 ईंट, और जो मिस्त्री एक का आदमी है ना 10-10 बार अपनी बुग्गी उसके वहां लेकर गया, और वह बुग्गी है ना खाली आई वापसी आई, उससे है ना लामचूस दी। आज नहीं कल आइए, कल गया वो परसों आइए, परसों गया वो तरसों आइए। ये लामचूस है ना, अब जनता है ना 5 साल पूरे हो चुके, जनता ने है ना समझ ली। 35 साल से है ना इस गांव में है ना 35-40 साल से प्रधान बनते हैं रे, किसी ने है ना अगर गरीबों के बारे में है ना सोचा हो, आप है ना पूरे गांव का इंटरव्यू कर सको, किसी ने है ना गरीबों के बारे में आज तक है ना सोचा नहीं। ठीक है, समरा भाई चुनाव लड़ रहे, अब की बार शुरू से ही है ना इस परिवार का संबंध है ना गरीबों से रहा, गरीबों की है ना आज तक है ना लड़ाई लड़ी इन लोगों ने। और चौधरी जो यहाँ के चौधरी है उनके सामने है ना लोहे की तरह है ना दीवार बन के है ना खड़े। ठीक है, आज तक है ना किसी से है ना न तो झुके नहीं। तो अब की बार बदलाव होगा, ये बात बदलाव होगा 100% इंशाल्लाह, 100% बदलाव होगा। और वो समरे के रूप में बता रहे हैं आप। समरे के रूप में नया चेहरा है ना, गरीब जनता है ना नया चेहरा चाह रही। ये भाई साहब हैं, हमने इनकी पूरी बात आपसे सुनाई, और भी कई आरोप इनके सीधा आरोप, जो प्रधान ताहिर जिनकी 5 साल की योजना हो चुकी, उनके ऊपर सीधा आरोप मकान को लेकर, लैट्रिन को लेकर, अन्य और भी कई चीजों को लेकर इन्होंने जो उनके ऊपर खुला आरोप लगाया। साथ ही साथ इनकी ओर से जो प्रत्याशी है जिनका नाम समरा है, इन्होंने उनकी तारीफ की, उनके परिवार की तारीफ की। साफ कहना है कि गांव के अंदर जितना योगदान इस परिवार का रहा है, कहीं ना कहीं अब की बार उसका हक अदा किया जाएगा। भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। एक हमारे पास एक युवा मौजूद है, क्या नाम है आपका? सोएब पवार। सोएब पवार जी, वोट बन गया? नहीं बना। बगैर वोट के ही क्या लगता है अब की बार? आप अपनी राय तो रख सकते हो। अब की बार तो इस गरीब जनता के साथ है। अच्छा भाई समरा उठ रहा, पर धन्य में इनको जिताएंगे। इनको जिताएंगे जी तो जो आपके यार दोस्त हैं जिनके वोट बन चुके, उनसे आप कहेंगे, उनसे कहलवाएंगे? जी कह रखा पहले ही। पहले क्या रखा है जी। एक बुजुर्ग और हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? सादीन। आपकी काफी उम्र है, कई योजनाएं आपने देख ली, करीब आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग हो गई 40 साल। 40 साल। हाँ तो आपने लगभग 5 से 6 योजना लगातार देख चुके हैं। जी जी देख ली। अभी तक कितना बदलाव गांव के अंदर हो पाया है? वजह में तो कोई बदलाव ऐसा नजर आ रहा, जो प्रधानों ने कुछ काम ऐसा करा हो। मेरा मकान आता है एक, उसमें तो पैसे खा लिया और मेहनत करी प्रधान के लो, 60,000 रुपए लिए। अच्छा, आपने वोट भी दिलवाए, सब काम? ये पूरा काम करा मैं प्रधान के लो ताहिर की। हमारा तो कोई काम ऐसा करा नहीं उन्होंने। लैट्रिन अपने पैसे तो बनवाई हमें, लैट्रिन भी नहीं बनवाई मेरी।
क्या रहेगा फिर अब की बार? अब की बार तो भाई समरे ने देखो न अचाराचारी पब्लिक गरीब जनता। आपको उम्मीद है कि इस समय अगर जीत हासिल होती है तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? इंशाल्लाह समरा भाई जीतता हुआ। और उम्मीद है आपने? समरे को इंशाल्लाह चुनाव 100%। लड़वाऊंगा। इब की बार हम किसी के पास नहीं जाने। मेरी मजबूरी होगी। अब इस मजबूरी में जो उनसे मुझे 10-10 साल रखे, 5-5 साल रखे, मैं उन सबके पास गया। भाई मुझे एहसान कर रखे थारे ऊपर, मैं अपने बच्चे को लड़ाऊं, आप तैयार हैं कि नहीं है? तो आप तैयार हैं कि नहीं है? तो उन लोगों ने मेरे से कोई बस घोल मोल जवाब दिया, कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे मैं यूं चाह रहे हो कि यूं अपने बच्चे को लड़ावे। वो भी यही चाह रहे, आज से पहले यही चाह रहे थे कि यूं हमें ही लड़वावे। तो मुझे बच्चे से जब अपने बात करी, इनने यूं कहा, भाई चाचा कब तक तो ऐसे करता रहेगा, आगे के बारे में भी कुछ सोच ले हमारे बारे में। तो जब ये बच्चा ने कल हमें एक मीटिंग बुलाई पूरे गांव की। अच्छा, आपने मीटिंग ले चुके हैं आप? जी जी, कल 6 बजे। किस किस बिरादरी के? सभी 36 बिरादरी? सब 36 बिरादरी मुझे यहाँ बुलाई। उनसे हमें इसलिए बुलाई, हमें यो नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ रहे, हमें यहाँ इसलिए बुलाए हमें, भाई हमारी 2 बात सुन लो, फैसला थारे हाथ में होगा। तो यहाँ आ गए सारे गांव के 36 बिरादरी। तो उनसे हमें ये पूछा, भाई चुनाव में और भी 3 बिरादरी आ रही हैं, वो भी लड़ सकती हैं। उसमें झीमर है, गडरिया है, फकीर है, हरिजन है ना, हरिजन नहीं है, हाँ वो नहीं है। ये 3 बिरादरी आ रही है। कोई भी इनमें से? इनमें से कोई भी आपने अपनी बात रखी? हाँ कैंडिडेट बना कर मुझे दे दो, मैं तो इन गरीबों में से लड़ाना चाहूँ। अच्छा, आपने उनको बोला है? हाँ, और कल तक मुझे बता दो, पर्चे की तैयारी कर लो कल उसकी। उसमें 2 रुपए लगे, 4 रुपए लगे, 1000 चुनावी लगे, जो खर्च, जो चुनावी खर्च होगा वो हम करेंगे। वो हम करेंगे। जब इन लोगों के लिए करते आए, सही बात है। तो हम थारे लिए भी क्या आवाज आई सामने से फिर? तो इन्हें यूं कहा, भाई हम तो भाई समरे ने चुनाव लड़ावेंगे। फिर आपने पूरी तरह तैयारी कर ली? बस फिर हमें पूरी तरह तैयारी करके आज हमें गांव में घर घर जाकर पर्चा वापसी का भी एक समय आता है। जी जी, उसकी कोई गुंजाइश रहेगी? कोई गुंजाइश नहीं रही जी। अच्छा, अब चुनाव लड़ेंगे, जिसको देगा वो है देने वाला। आपने कमर पूरी तरह कमर कस ली। जो खानपुर गुज्जर से जो युवा चेहरा है, जो समरा है, ये उनके वालिद साहब हैं। 30 से 35 सालों की मेहनत इन्होंने बताई, आपने एक एक लफ्ज में सुनी। उसका गांव वासी कितना हक अदा करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन मान और सम्मान की भी एक लड़ाई होती है। जब आदमी अपने काम के प्रति जनता के सामने अपनी बात रखता है तो जनता का भी फर्ज बनता है कि जो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किए या किसी का कोई काम किया तो उस पर खरा उतरा जाए। निके भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह नजर। तस्वीर पूरी चल रही होगी बस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जीत पक्की होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, तमाम भाइयों की दुआ से जो है चौधरी समरिया आप चुन लिया, अल्लाह चाहे कामयाबी मिलेगी 100 के 100% इंशाअल्लाह। 2 लफ्जों में बात। अब आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, हम जानकारी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ इंशाअल्लाह, आप भी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं 2-4 बात अपने बारे में ही बताऊंगा जी, अपनी उम्र के अनुभव के हिसाब से, ज्यादा बात कम अल्फाजों में। 2-4 बात कि मेरी लैटरिंग अब भी पड़ी है यहाँ जी, मौजूद है, देख लो जी। तो 3 लैटरिंग मेरी इस मौजूदा प्रधान ने पास कराई और सिपारिश ये इरशाद भाई बैठे, इन्होंने भी करी और शमशाद ने भी करी। तो मेरे पास वो घर गए, वहां कुर्सियां बिछवा दी, बैठ गए। लॉकडाउन जिस वक्त लगा, 1 साल मुझे यहाँ पे हुआ है ना, वादा कर दिया कि 8 दिन में तुम्हारा सामान यहाँ आ जाएगा। हाँ। लेकिन कोई सामान नहीं आया।
अच्छा। दूसरा मेरा उसका टंकी का जो कनेक्शन था, यहाँ जो मौजूदा ठेकेदार था टंकी का, उसने कनेक्शन करने की कोशिश की तो मौजूदा प्रधान ने उसको मना किया। मेरे से ठेकेदार ने बताई ये बात। अच्छा, ये आपसे ठेकेदार ने बताया? जी, लेकिन फिर भी उनने अपने रिस्क पे कनेक्शन कर दिया। बहरहाल जितनी बातें करी सारी झूठी करी। एक फायदा उसने अपना किया, बस अपना प्रधानी में अपनी कोठी खड़ी कर ली। ये तो अच्छा। उसने किया। अपने मकान? अजी मकान क्या बड़ी कोठी है रोड पे। बाकी और मेरे नजरिए में तो जब उसने मेरा ही नहीं किया, मैं क्यों कहूँ किसी और का किया। चलिए, वो तो उसका पर्सनल मामला है, वो मकान बनाए जो भी। क्या लगता है अब की बार फिर? बस अब की बार तो सभी का नजरिया यह है कि समरिया आपको चुन लिया सबने, और इन्होंने बात भी बहुत अच्छी करी, सबको यहाँ इकट्ठे करे रात। जनता के बीच फैसला जी, हुआ। जनता के बीच ये फैसला हुआ। तो उम्मीद है कि फैसला सही रहे। इंशाल्लाह ये फैसला सही रहे। आगे बढ़ते हैं। आपके समरे भाई क्या लगते हैं आपके? मेरे भतीजे हैं जी। क्या तैयारी है? पूरा परिवार एकजुट है, क्या रहेगा? पूरा परिवार नहीं, ये जो गरीब जनता है ना, ये भी मेरा परिवार है। अच्छा। क्योंकि जुड़ सी भी लड़ाई लड़ी हमें, गरीबों ने और हमें मिल के लड़ी। आज तक हमारे बड़ों ने, इन गरीबों के बड़ों ने मिलकर जो भी बड़ा वो कामयाब रहा, लेकिन ये अपने खरे नहीं उतरे। उसी का दुख है ये दुख है। अब नया जो चेहरे, नए जवान लड़के ये चाहे बदलाव। यू गांव लोहिया तक आया। आज इस गांव की मैं जांच चाहूं, आप जांच, ऊपर से अधिकारी जांच करे कि इस गांव में क्या काम करा। सड़कें हरिजनों में जो कि तू पानी भरा खड़ा आज भी। सीधा आरोप है गांव के अंदर विकास, जो जिस तरह से विकास किया गया या नहीं किया गया, उसी के लिए आरोप है। आप भी एक बात रखें अपनी, आपको बीच बीच में बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, चाहे वो किराना हसन परिवार का हो या उनके इर्द गिर्द हम आपको देखते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम करते हैं लेकिन बड़ी खामोशी से करते हैं, शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। नया चेहरा, बस एक ही लफ्ज जी, नया चेहरा। यहाँ पर हुक्का चल रहा है, बैठक है, और ये बैठक मैं आपको बता दूं, जो चुनाव में जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, समरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले हमने उनके यहाँ बैठे उनके समर्थकों की राय ली, और जाहिर सी बात है कि जिस बैठक पर जो समर्थक मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने प्रत्याशी की बात रखते हैं। लेकिन इससे पहले भी और भी कई बैठकों पर हम घूम कर आए, जब हमें कोई नहीं मिला तो तब हमने इधर का रुख किया। एक भाई साहब हमें बता रहे थे कि अब की बार यहाँ कई चेहरे नए आए हैं, उनमें एक चेहरा समरा भी है। उनके वालिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या रहेगा साहब, 20-30 साल की मेहनत, अब की बार क्या इसका क्रेज लेना चाह रहे हैं? मेरा तो जी 35 साल से ये गरीब जनता मेरी साथ थी, इनको अपनी साथ में ले लेकर मुझे इन लोगों से चुनाव लड़वाए, जितवाए। बाकी ये जनता इन्हें संतुष्ट नहीं करी किसी काम से भी। ये मेरे पास आते रहे बार बार, यो काम नहीं कर रहा थे प्रधान जिससे तुझे वोट दिलवाए थे, यो प्रधान काम नहीं कर रहा। अब सब बात यो सुन के इनकी 35 साल के बाद जब यो गरीब जनता यूं कहने लगी कि आप अपने बच्चे को लौटाओ, यानी मेरा कोई इरादा नहीं था इसका चुनाव का लड़ने का, कोई इरादा नहीं, कोई इरादा नहीं था। मैं बच्चों ने भले के मने करे करूं था भाई, ये नहीं लड़ावेंगे किसी न गाँव में से। 10-10 साल भी एक प्रधान मुझे रखा, दो जना जतवाया। एक बुजुर्ग और हमें मिल गए हैं, अभी आए हैं शायद। कैसे हो? बीमार हूँ। आप बीमार हैं? चलो दवाई लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी जी, हाँ जी। क्या रहेगा अब की बार? की बार तो भाई 8 खड़े साथ ही है। हाँ, सारी जीत हासिल करेंगे। हासिल क्या करेंगे, तकलीफ में लग रही है खड़े गुंडों की। अच्छा, हाँ वो रहा चक्कर। अगर जान बच जानते वही कर क्या खड़ा सामी भी करया आखिर में, मजबूरी में खड़ा। क्या लगता है? 40-50 साल तुम तो वोट दे रहे। अच्छा, हाँ जी। तो अब की बार क्या रहेगा फिर, बस ये बता दो। तुम्हें क्या लगता है अब की बार? गरीब लोग इससे जुड़ने लग रहे, गरीब लोग इससे जुड़ने लग रहे लमडे से।
बाहर से आए लेकिन बात 2 लाइन में अपनी पूरी कर दी। सेम रटी रटाई वही आवाज जो हमने दूसरे भाइयों से ली। अब चलिए आखिर में हम बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ किसान मौजूद गुज्जर से जो युवा चेहरा निकलकर सामने आया है। वैसे तो यहाँ 4 से 5 दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नाम वापसी का भी एक समय आता है, उसके बाद पता चलेगा गांव के अंदर प्रत्याशी कितने बचे हैं। लेकिन एक वो चेहरा जिसकी हमने चर्चा सुनी और मात्र 2 से 3 दिन के अंदर जिस तरह से एक समीकरण नया बनकर सामने आया, वो चौंकाने वाला है। समरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेंगे क्या तैयारी है, अचानक ये कैसे हो गया सब। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्कार जी। क्या अचानक मूड बना, कैसे बना, ये सब हो कैसे गया तुरंत? देखिए जी, हम जो है इस गांव में हमारे बड़े जो है आज तक 30-35 साल हो गए इन लोगों को जो है चुनते हुए आ रहे हैं बिना लालच के। कभी हमने कभी नहीं कहा, हमारे बड़ों ने नहीं कहा कभी कि हमने चुनाव लड़ाओ। हमें गरीब जनता और हमने जहाँ भी मिलके जिसका साथ दिया अल्लाह ने वो जो है कामयाब कर दिया। और हमारी यही लड़ाई है कि गरीब जनता की जो हमारी लड़ाई है, जो जो वादे करें, जो वादे जो है लोगों के बीच में जो है ना नई प्रधान जो है खड़े, वो जो है ना उन पे खड़े नहीं उतर पाते। उस चीज़ की हमें तकलीफ होती है क्योंकि जो है ना गरीब लोग जो है ना यहाँ से जो है ना 1400-1500 वोट के करीब गरीब लोग हैं मुस्लिम गुज्जर को छोड़ के। और जो है उसमें हम भी आए मुस्लिम गुज्जरों में, लेकिन हमने गरीब लोगों के साथ मिलकर और जो है ना इनसे जुड़ के जो है ना सबसे जो है ना हर घर में जो है ना कोई परिवार ऐसा नहीं छोड़ा जिससे जो है क्या नाम लिख रहा है हमने ये जो है ना इज्जत न दिलाई हो। दिलाने वाला तो अल्लाह है। लेकिन इन लोगों ने जो है ना कभी जो है ना आज तक हमारी बात नहीं सुनी, गरीब लोगों की बात नहीं सुनी, गरीब लोगों की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई ऐसा काम नहीं करा के क्या नाम लिख रहा है जो गरीब लोगों को कहीं से मदद मिल जा। लड़कियां बैठी बहुत जो है ना हमारे जो है ना सभी समाज में क्या नाम लिख रहा है गरीब लड़कियां बैठी बिना शादियों के। सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं चला रखी, 70-70 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये लड़कियों के शादियों के लिए मिल रहे, लेकिन जो है ना इनका कोई ध्यान ही नहीं है उन चीज़ों पे, विकास पे कोई ध्यान नहीं है। कब्रिस्तान पड़ा हमारा जो है यहाँ पे, कब्रिस्तान में जो है ना कोई ध्यान नहीं है। पानी जो है ना पूरे कब्रिस्तान में जो है भर गया, कब्रों में पानी बढ़ गया, लेकिन इन्हें जो है ना कभी सोचा नहीं भाई इसका क्या करेंगे। जो सर्व समाज के काम है वह भी ज़रूरी हैं, गरीब लोगों के भी काम ज़रूरी हैं। और 35 साल से हम इन लोगों को जो है ना बनाते आ रहे, अब की बार जो है ना हमारी जनता की आवाज़ आई, गरीब लोगों की आवाज़ आई, हमने इसके लिए विचार करा। विचार करके हमने कहा भाई जब लोगों की आवाज़ है, 35 साल हो गए इन लोगों से हम जो है ना क्या नाम लिख रहे हैं इनको इज्जत दिलाते आ रहे, अल्लाह है देने वाला। और उसके बावजूद जो है ना हम भी अपनी किस्मत आजमा के देख लेते हैं एक बार, हमें इस गाँव में क्या बो रखा, क्या हम काटेंगे, किसके बुरे में हम गरीबी आदमी से कभी हमने आज तक जो है कुछ दुख दिया हो, तकलीफ दी हो। हम कैंडिडेट बनने के कभी इच्छुक नहीं रहे, ना कभी हमारे पापा ने जो है कहा कि भाई तुम चुनाव लड़ो, ना कहा भाई तुम अपना कारोबार करो, जो है ना चुनाव तो यही लोग लड़ो जाएंगे, कोई बात नहीं। गांव के अंदर जिस तरह से हम बात सुनने को मिल रही थी तो वही सीधा आरोप समरा के भी है, इन्होंने भी सीधे सीधे आरोप लगाया गांव के अंदर विकास नहीं किया गया। हालांकि हम ताहिर हसन जो प्रधान रहे 5 साल, हम उनसे भी सवाल करेंगे, जल्दी ही हम उनके पास भी पहुंचेंगे। जो आरोप पूरे गांव की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अगर किसी गांव के एक शख्स ने कोई आरोप लगाया तो उसका भी हक बनता है, क्योंकि सवाल हमेशा विकास के नाम पर ही किया जाता है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं होता। और गांव में यही छोटी छोटी योजनाएं होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी योजना भी एक बार मैं आपको फिर दोहरा दूं, ये हजारों में नहीं रही, लाखों में नहीं रही, ये करोड़ों के पास पहुंचती हैं। और ये योजनाएं कितनी जमीन पर खरी उतरती हैं और कुछ जानेंगे, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा। बने रहिए आप आखिर तक, हमारी वीडियो पूरी देखें जी। 35 साल से जो हम जो है जिस वजह से इन लोगों को बनाते आ रहे थे कि गरीब लोगों का जो है ना इसमें फ़ायदा हो, गरीब लोगों के काम हो, विकास हो, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। इन 35 सालों में कहीं कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है। गरीब लोग जो है ना जब हमारे पास आए, उन्हें हमारे से कहा भाई ऐसा करो, आप चुनाव लड़ो, जो है क्या नाम लिख रहा है पूरी जनता आपके साथ है, जो है आप जो है इनसे तंग है कि हम क्या नाम लिख रहे हैं, आप ही आज तक चुनाव नहीं लड़े, इन लोगों को लड़ाते आ रहे। हर परिवार पे जो है ना क्या नाम लिख रहा है हमें। ये तो हो गया आपका अपना, जी जी, अपना खुद का अंदर की गुस्सा कहें या जनता ने,
आप आ गए अब मैदान में। जी 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 मैंने आपके वालिद साहब से भी एक सवाल किया था कि पर्चा वापसी का भी एक नामांकन वापसी का भी एक तारीख आती है, जी जी एक तो उस पर सवाल होगा। दूसरा ये, जनता अगर आपको चुनती है बिल्कुल। तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं, आपको गांववासी क्यों पसंद करेंगे? देखो मेरे मुद्दे ये हैं जो गांव में विकास रुके हुए हैं। एक तो सर्व समाज के जो विकास हैं, जैसे कब्रिस्तान का मुद्दा है, उसको जो है ना हम जो है कब्रिस्तान में क्या उसकी 4 दीवारी है या उसके अलावा कुछ और जो है ना तार बाड़ या कोई भी उसमें हाँ। पानी बढ़ रहा जी। या कोई भी उसकी जो समस्या है सफाई की, प्रधान के स्तर से जो भी हो सकता है? हाँ जो भी हो सके वो जो है हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे। पानी की निकासी है किस मोहल्ले के? पानी की निकासी का जो है ना बहुत प्रॉब्लम है जी। पानी की निकासी, नाले जो है ना पूरे रुके हुए हैं, उलट सुलट जहाँ नाले जाने चाहिए थे वो जो है ना दूसरी साइड बना दिए गए। जिस साइड दूसरी जगह जाने चाहिए थे, जहाँ जगह पड़ी वहाँ वो नाले नहीं गए, दूसरी जगह बनाए गए। हमने मने करा भाई इधर तो ये पहले जोड़ इतना बड़ा जोड़ है, इसमें तो पानी जो है ना कवर हो जाता ही बरसात में भर जा और पानी। क्या इसके अलावा? और इसके अलावा और मुद्दे हैं जो है ना, मान लीजिए शमशान घाट के भी मुद्दे हैं। एक बच्चों का मुद्दा है यहाँ से, हिंदू समाज के छोटे बच्चों का मुद्दा है एक, वो जो है ना कब्रिस्तान नहीं है छोटे बच्चों का, वो जो है छोटे बच्चों को जो है ना एक गंद है वहाँ से जो है कुर्डी वगैरह पड़ी रहती है, ऐसी जगह उनकी मजबूरी है बेचारों की, जो है ना कोई आज तक उसका समाधान निकाल लेंगे। उनके शमशान घाट के पास ही जो है ना इस चीज़ का जो है ना हम पूरा प्रयास करेंगे। वहाँ बीघा आधी बीघा जितनी भी जगह जो है ना लेके ली जाएगी, उसमें वहाँ उसमें पेड़ पौधे लगाएंगे, नलका जो है ना उसकी प्रयास करेंगे, और जो है वहाँ से उनको बुजुर्गों के लिए कुर्सी, जैसे आजकल जो सरकारी ये भी मिल रही बैठने के लिए, इस तरह का जो है ना विकास करने का विचार। गरीब जनता की जैसे भी हमारे पे जो है वो आया मैसेज आया कि भाई आप चुनाव लड़ो, हम गरीब लोगों के बीच में गए, गरीब लोगों से हमने कहा भाई जो है ना हम चुनाव नहीं लड़ते। पहले तो अभी भी मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मैंने जो है ना निर्णय जो है ना मुझे 2 दिन का वादा दे रखा जनता से, गरीब लोगों से, जो इस कैटेगरी में रहे चुनाव लड़ने की जो कैटेगरी में रहे, वो जो है ना फकीर है, झींवर है और जी का नाम लिख रहे गडरी है, मैं इस कैटेगरी में रहे। मैंने उनसे वादा करा कि मैं गरीब ये आदमी को एक प्रधान बनाना चाहूँ इस गांव में। सब चौधरी मैंने देख लिए, सब परिवार वाले देख लिए, लेकिन एक बार जो है ना गरीब लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और जो है ना मैं उसे चुनाव लड़ाना चाहूँ। अगर 2 दिन का मुझे समय दिया, पूरी मुझे मीटिंग बुलाई थी, सभी गरीब लोग सर्व समाज के लोगों को मुझे बुलाया था। मैंने उनसे कहा भाई मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, अगर आप मुझे कैंडिडेट बनाओगे और जो है क्या नाम लगे आप ही मेरी ताकत हो, अगर आप मुझे चुनाव लड़ाने के लिए कह रहे तो जो है ना मैं आप चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो अगर आपके बीच में तो कोई भी आदमी आता है, 2 दिन का समय मैंने दे रखा। अभी मेरी जो है ना तैयारी है, लेकिन 2 दिन के बाद जो है ना अब तक मैंने कोई बैनर नहीं बनवाया, कोई कुछ नहीं बनवाया। मैं अपनी बात पे खड़ा रहूंगा, और जो वादा मैंने जनता के बीच में करा उस बात पर अगर कोई कैंडिडेट आता है। मतलब आपने चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह से बना लिया? बिल्कुल बना लिया, उनके द्वारा या जी जी बिल्कुल उनके द्वारा ही बनाया गया है। अगर कोई चेहरा आता है, कोई भाई गरीब उसमें से आता है, तो मैं उसके साथ रहूंगा, उसका स्वागत करूंगा, और जो है ना जो भी मेरे से हो सके खर्चा करके मैं जो है ना उसे चुनाव लड़ाऊंगा। और विकास क्या गांव के लिए, क्या युवाओं के लिए, और क्या युवाओं के लिए जो है ना, युवाओं के लिए जो है ना यहाँ खेल का जो है ना युवाओं के लिए जो है कोई वो नहीं है, उसके लिए जो है ना प्रयास करा जाएगा। जो है ना जहाँ तक भी मेहनत होगी खेल के लिए जो है जगह ली जाएगी। भाई सरकार जो है ना गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही, अगर प्रयास करा जा, कहीं से भी मांग के तांग के मेहनत करा जा तो सब काम हो सकते हैं। यहाँ कोई ऐसी कोई जगह तो नहीं है इतनी खेल की मैदान की, लेकिन जो है ना उसमें जो भी चाहे मोल ली जा या कुछ भी करे जा, युवा को भागने की, दौड़ने की, फुटबॉल या क्रिकेट वगैरह खेलने की, इस तरह की कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो इसके लिए जो है ना जहाँ तक हमारी कोशिश होगी ये सभी प्रयास करा जाएगा। और इसके अलावा गांव वासियों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो गांव वासियों को यही मैसेज देना चाहूँ कि क्या नाम ले रहे, गांव वासियों ने हमारे बारे में सब पता है। उनकी मीटिंग जो है ना, जो उनका निर्णय होगा, जो मुझे निर्णय में मुझे 2 दिन बाद देंगे, अगर वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे, आशीर्वाद देंगे, उनका प्यार अगर मुझे मिलेगा तो मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। और जो है क्या नाम लिख रहा है, मैं बिल्कुल जो है ना मेरा पर्चा वापस नहीं होने का। अगर मेरे गरीब लोग ही जो है क्या नाम लिख रहा है, मेरा परिवार यही, उन्हीं परिवार में उसी कैटेगरी में मैं आता हूँ जो है क्या ना, क्योंकि जब जब हम जो है ना इकट्ठे जुड़े वहाँ अल्लाह ने इज्जत दी, और उन्हीं के वही मेरे परिवार हैं, वही मेरे घर है, वही मेरा सब कुछ है। अगर वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो जो है ना मैं जो है ना मैदान में रहूंगा, मैं कोई पर्चा मेरा वापस नहीं होगा। ये समरा भाई हैं जो युवा चेहरा है, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। इससे पहले एक एक करके जो यहाँ मौजूद है, समर्थक मौजूद है, हमने उनकी बातों को पकड़ा, उनकी नब्ज को टटोला। बहुत सारे आरोप भी लगे, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जो आरोप लगाए गए उनका भी हम बहुत जल्द
ताहिर हसन से मालूम करेंगे, उनसे पूछेंगे आपके कार्यकाल के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली उठाई जा रही है, किस तरीके का आपका कार्यकाल रहा, उनसे पूछेंगे। और जो समरा है, जो युवा चेहरा है, इन्होंने अपनी स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक का प्लान आपके सामने शेयर किया। ये तो समय ही बताएगा कि हार और जीत किसकी होगी, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन वादे और इरादे भी कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं। और जब आदमी, एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी उम्मीदों के साथ मुझे उम्मीद है कि आप जनादेश टीवी इंडिया न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। गंगो ब्लॉक के गांव की हर एक छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस प्रोग्राम में आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। इसी के साथ हम मौजूदा प्रधानों से भी सवाल करेंगे, विकास के नाम पर उन्होंने क्या जनता को विश्वास में रखा, क्या गांव वासियों को विश्वास में रखा, या जनता का, गांव वासियों का उनके ऊपर से विश्वास उठ गया। क्या वो दोबारा अपनी नैया पार लगा पाएंगे या फिर हार का मुंह देख पाएंगे? ये सब सवाल आपके सामने है। और मुझे उम्मीद है गंगो विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से आपने हमें, खासकर मुझे जितना प्यार दिया था, उससे ज्यादा आप मुझे भी प्यार देंगे। बस मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही दरख्वास्त आप लोगों से कि जो भी हमारे जनादेश टीवी इंडिया को देख रहे हैं वो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गांव से जुड़ी हर एक समस्या को लेकर इस वक्त हमारा खास प्रोग्राम अपना गांव अपनी सरकार। कौन चुनेगा अपने गांव की सरकार, कैसा रहेगा कार्यकाल और कैसा बीते 5 साल।